स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSC अड्डा 945 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या है और नागरिकता कहाँ से ली गई, नागरिकता क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिकता। नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है, जो हमारे संविधान में भाग 2 में रखी गई है। भाग 2 में रखी गई है। तो आइए हम जानते हैं नागरिकता हमें क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नागरिकता है क्या। तो नागरिकता कोई भी देश अपने देशवासियों को कुछ विशेषाधिकार देता है, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता अन्य देश के लोगों को नहीं दिया जाता है। तो नागरिकता जो ब्रिटेन से ली गई, जो हमारे संविधान भाग 2 में रखी गई है। सर्वप्रथम नागरिकता को परिभाषित अरस्तु ने किया था। सर्वप्रथम अरस्तु ने परिभाषित किया था। हमारे देश में एकाधी नागरिकता पाई जाती है। एकाधी नागरिकता हम उसे कहते हैं, देखिए, हम भारत देश के नागरिक हैं, ना कि हम किसी राज्य के नागरिक हैं। राज्य के नागरिक उसे कहते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे पूरे भारत के नागरिक। हम भारत के नागरिक हैं, अर्थात हम किसी देश के मतलब राज्य के नागरिक नहीं हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि हम किसी राज्य के निवासी हैं, अर्थात नागरिक नहीं। आइए देखते हैं आर्टिकल 5 के बारे में। हमारे देश की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान आरंभ होने से पहले जो लोग भारत में रह गए उनको नागरिकता दी जाएगी। यानी कि जब संविधान बन रहा था 1950 के समय जो लोग भारत में रह गए थे उनको नागरिकता दी जाएगी, जैसे कि हम सभी। देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद पाकिस्तान आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु यदि वे संविधान बनने के बाद आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु वे अगर संविधान बनने के बाद आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं 19 जुलाई 1948 से अगर जो लोग पहले आए, अर्थात जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले आए उनको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ी है, और जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनको परमिट की आवश्यकता पड़ी। परमिट क्या है ये? परमिट आइए हम देखते हैं परमिट क्या है। परमिट को हम कह सकते हैं, अगर जो हम इस कॉलेज से इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें टीसी की आवश्यकता पड़ती है। टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर जो हम इस कॉलेज से इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो हमें टीसी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये प्रूफ होता है जो हम इस कॉलेज को छोड़कर हम इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। उसी प्रकार हमें अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको एक प्रमाणित लेकर आना चाहिए, जो उनको साबित कराए कि वो पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए हैं। चलो अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है, स्वतंत्रता के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए तथा संविधान बनने से पहले जो लोग भारत
को वापस आ गए उनको स्वतंत्रता दी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं, रुका होगा। अनुच्छेद 7 कहता है कि यदि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लोग जो संविधान बनने से पहले वापस चले आए उनको नागरिकता दी जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं सुबह का भटका हुआ आदमी शाम को घर वापस आ जाए तो उसे हम भटका हुआ इंसान नहीं कहते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 8। आज कहता है विदेशी भ्रमण कर रहे लोग या विदेश में नौकरी कर रहे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत से हों। जैसे विदेश में काम कर रहे राजदूत या वर्कर या इंजीनियर। हमारे देश में बहुत सारे लोग किसी भी विदेश में काम कर रहे हैं तो हम उनकी नागरिकता को खत्म देखते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को आप ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसे कहते हैं सकला तो गैला। अगर जो आप किसी देश की नागरिकता लेकर उस देश में आप सेटल होना चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी। अनुच्छेद 10 कहता है अनुच्छेद 10 कहता है भारत में लोगों को नागरिकता तब तक उनकी कायम रहेगी जब तक वे देश विरोधी काम नहीं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो तो अगर आप पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे और भारत के विपक्ष में बोलेंगे तब आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। नागरिकता 2 प्रकार से छीनी जा सकती है। अगर आप पागल या दिवालिया घोषित कर दी जाए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अर्थात या आप देश विरोधी काम कर रहे हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो संसद बनाती है। अगर जो यह पूछे कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है तो वह है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय। अगर जो यह पूछे कि नागरिकता संबंधी कानून गृह मंत्रालय बनाता है। आइए देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ तो नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं जन्म के आधार पर। पहला है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर जिसे हम बाई बर्थ कहते हैं इंग्लिश में। बाई बर्थ अर्थात उन सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी जिनका जन्म भारत में हुआ है और उनके माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो। जैसे हम विदेश में जन्म लेने वाले नंबर दो हम देखते हैं किसी भी विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भारत की नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। जैसे हम देख सकते हैं सानिया मिर्जा का विवाह पाकिस्तान से हुआ तो उनका जो बच्चा होगा उनको भारत की नागरिकता यदि वह 18 साल के बाद जिस देश की चाहे नागरिकता ले सकता है और जिस देश की चाहे नागरिकता को छोड़ विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाया जाए तो उन देश के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम का जब भारत में विलय हुआ तो सिक्किम के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। सकते हैं बंगाल के 24 परगना जिलों को भारत में विलय होने पर 24 परगना जिलों को भारत में विलय होने पर उन 24 जिलों के सभी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। नंबर 2 अभी तक हम देख रहे थे नंबर एक में तीन टिप्पणियाँ थी। अब हम देख रहे हैं नंबर 2 कहता है
अभी तक हम लोग देख रहे थे नंबर 1 में 3 टाइप दिए हुए थे। अब हम देख रहे हैं नंबर 2 कहता है रजिस्ट्रेशन के आधार पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर या पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण का मतलब होता है अगर आप किसी देश में 5 साल लगातार रह रहे हैं और आपको वह देश बहुत पसंद आया हो तो आप उस देश की नागरिकता ले सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल चाहे तो वह उस देश को नागरिकता दे सकता है, अर्थात नहीं। नंबर 3 कहता है देशीकरण। देशीकरण का मतलब होता है अगर आप उस देश के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं या उस देश के पक्ष में आप बोल रहे हैं तो आप उस देश की नागरिकता ले सकते हैं। और इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए उस देश में लगभग 10 वर्षों के लिए रहना होता है। जैसे पाकिस्तान अंसारी, अडाना अंसारी जो थे वो पाकिस्तान के थे और एक बहुत अच्छे सिंगर थे जो पाकिस्तान के थे और भारत के लिए सकारात्मक सोच रखते थे, इसीलिए उनको भारत की नागरिकता दी गई। वे लगातार भारत में 10 वर्ष तक आप देख रहे थे भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। अब हम देखेंगे भारत में नागरिकता कितने प्रकार से छीनी जा सकती है। तो भारत में नागरिकता 3 प्रकार से छीनी जा सकती है। नंबर 1 हम देखेंगे बर्खास्त उसे कहते हैं अगर आप अपने देश के विरुद्ध आप बोल रहे हैं तो आपको देश की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नंबर 2 हम देखेंगे त्याग हम उसे कहते हैं अगर आप अपना देश छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको यह त्याग कहलाएगा। नंबर 3 हम देखेंगे वंचित किसी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो आपको उस देश के नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात उस देश से आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। भाग 2 समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे भाग 3 के बाद भाग 3 में जिसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट